खड़ाओं के साथ ये बरगद का पेड़ है और खूबसूरत चबूतरा बना हुआ है। जैसे क्या दोस्तों, अमृत कलश यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आप पहुँचे हैं आजमगढ़ के मेयनगर तहसील के ग्राम मानपुर मठिया में, जहाँ पे दिव्य और चमत्कारी पौहारी बाबा का वो पावन मठ है, जहाँ यहाँ वो तमाम दुखियारी लोग आने का काम करते हैं जिन्हें किसी भी तरह की कष्ट और पीड़ा है। वो अपने कष्ट और पीड़ा के हरण के लिए बाबा के यहाँ हाजिरी लगाते हैं और ये माना जाता है कि उनकी वो सारी मन्नतें पूरी हुआ करती हैं। हमारा स्थान एक बढ़िया पोखरे का निर्माण कराया गया है। उस साइड में जूम करके दिखाना चाहूँगा, एक टीन शेड का निर्माण कराया गया है जिसमें संभवतः यहाँ प्रवचन और कथा वार्ता का कार्यक्रम चलता होगा। और इन सारे चीज़ों के बारे में हम जानने का, स्थानीय लोगों से जानने का हम प्रयास करेंगे। तो हम पौहारी बाबा के मुख्य प्रवेश द्वार पे आप पहुँचे हैं। प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार से ही हम एंट्री लेंगे। एंट्री लेते ही वो पावन उनकी तपोस्थली हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले कुछ हमारे यहाँ के मित्र और साथी हैं, जैसे हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारी आपसे बात हुई, आप यहाँ के परम भक्त और महाराज जी के सेवक माना जाए तो आप हैं ब्रजेश यादव जी। इनसे हम यहाँ के चमत्कारों के बारे में, पौहारी बाबा के बारे में इनसे जानने का काम करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि ये मेरे बाबा से भी पहले ज़माने की कथाएं हैं, तो जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरे साथ हैं ब्रजेश यादव जी। ब्रजेश भैया, जैसा कि मैं देख रहा हूं जी, पौहारी बाबा का पावन स्थान है जी, और अंदर चलिए मुझे बताइए कि कौन कौन से, जैसे अभी घुसते ही हमें ये देखिए, ये शनि देव का है। अपना यहाँ लोग शनिवार को अपना पूजा करते हैं लोग। तो यहाँ पर देखिए, जैसे महिलाएं धागा लपेटती हैं शनिवार को, देखिए पूजा पाठ भी होता है। और इधर हवन कुंड है, यहाँ पे हवन कुंड है। यहाँ पर जो लोग कथा कहते हैं आके हवन यहाँ पर करते हैं। ये हवन कुंड बनाया गया है। और इसके बाद जैसा कि ब्रजेश भैया ने दिखाया कि इधर शनि देव जी का मंदिर है। भैया के आप लोग सहयोगी हैं, साथी हैं। जैसे मैं देखा भाई साहब को, इनकी बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक टैटू की दुकान भी है। और ग्रामीण अंचल में इतनी खूबसूरत कलाकारी मुझे नहीं देखने को मिलता है। गाजीपुर में टैटू की दुकान, पोखरा है। तो उसी समय का एक कुआं भी खोदा गया था। और यहीं से पानी, उस समय पानी पौहारी बाबा यहीं से पानी पीते थे, ये कुआं से ही। अच्छा, यानी कि ये पौहारी बाबा के समय का ही कुआं है। अभी क्या ये चालू स्थिति में तो होगा नहीं? उसका सोता जो नीचे से लग गया है, तो पानी ये था थोड़ा धूमिल हो गया, तो इस वजह से अब आदमी मशीनों से यूज कर रहे हैं, कल लग गए हैं सब। अब हम इस कुएं के तुरंत बाद, जहाँ की बताया जाता है कि पौहारी बाबा जिंदा समाधि लिए थे यहाँ, आखिरी वक्त जब आया था तो यहाँ के लोगों से एक समाधि बनवाए, एक गड्ढा खुदवाए जिसमें वो समाधि लेना चाह रहे थे, जिंदा समाधि। यहाँ के लोगों ने मना करने का काम किया कि महाराज जी, हम आप पे किस तरह से मट्टी डालें। तो पौहारी बाबा का क्या जवाब था उस समय भैया? उस समय पौहारी बाबा ये थे कि हम मुझे जिंदा समाधि लेना, मेरा समय, अब जो करेंगे मैं सब देखूंगा। जो जैसा का अगर कोई करेगा वैसा यहाँ पर भरेगा, उसको यहाँ पर ही भर के जाना है, कहीं जाना नहीं है। जैसा जो करेगा ये छिपेगा नहीं यहाँ पे। अगर आप गलत करके आएंगे तो वो नहीं हम छिपने देंगे, उसको हम उजागर कर देंगे। आइए अब हम चलते हैं समाधि स्थल के तरफ। समाधि स्थल से पहले दिखाना चाहूँगा बहुत बहुत बड़े बड़े घंटे, छोटे छोटे, तमाम वो घंटे और घंटियाँ यहाँ पे टंगी हुई है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम चलेंगे समाधि स्थल की तरफ। ब्रजेश भैया, जैसे ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो हमें लगता है कि भोले बाबा हैं। भोले बाबा का ये स्थान बनाया गया है।
भोले बाबा के स्थान के बगल में मुझे ये संभवतः बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है ब्रजेश भैया। तो बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे मैं देख रहा हूँ ये तमाम छोटे छोटे बड़े बड़े खड़ाऊँ के साथ ये बरगद का पेड़ है और खूबसूरत चबूतरा बना हुआ है। जैसे क्या ब्रजेश भैया महाराज जी ने यहीं समाधि लिया था? यहीं समाधि लिया था। उनके ठीक दाहिने साइड में बरगद का पेड़ है। जैसा बताते हैं, हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन बताते हैं कि बाबा की समाधि उनके बरगद की पेड़ के ही ऊपर हुई है। अच्छा, इसी स्थान पे यहीं वो जिंदा समाधि लिए। अच्छा, मैं दूसरी एक वो समाधि स्थल देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा दान पेटिका लगी है और जैसा कि बताया जाता है यहाँ जितना भी चढ़ावा आता है उसी चढ़ावे पे इस पौहारी बाबा के मठ का सारा कायाकल्प करने का काम किया जाता है। बाकी समय समय पर यहाँ कुछ लोग आते हैं, जैसे यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष ने कुछ काम कराया है ब्रजेश भैया, बाकी यहाँ से मीरा यादव ने कुछ काम कराया है, बाकी यहाँ के जैसे स्थानीय विधायक का यहाँ पर कोई ऐसा सहयोग नहीं है। तो जैसा कि ये मैं दिखा रहा था बरगद का पेड़, इसी बरगद के पेड़ के नीचे महाराज जी ने जिंदा समाधि लेने का काम किया था और इसी बरगद के जस्ट बाएं साइड एक समाधि स्थल महाराज जी का ही बनाया गया है। लेकिन ब्रजेश भैया के बताने के हिसाब से ये वही स्थान है जहां महाराज जी ने समाधि लिया था, लेकिन बगल में इसलिए इस समाधि स्थल को बना दिया गया कि ये जो बरगद दिखाई दे रहा है, बताया जाता है बरगद की जो लताएं हैं या जो टहनियाँ हैं उस मंदिर में भी गई हैं, लेकिन उसको काटा नहीं गया। उस अंदर भी मैं दिखाऊंगा, जूम करके ज़रा दिखाइए, और मैं साइड से चल के दिखाना चाहूँगा। वो टहनियाँ हैं और ये टहनियाँ पूरे अंदर तक प्रचलित है कि इन टहनियों को कोई काट नहीं सकता। और यही वजह थी कि इस बरगद के पेड़ के नीचे समाधि स्वरूप जो मंदिर बनना था उस मंदिर को न बना करके बगल में उस मंदिर को बना दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बरगद का पेड़ उस समाधि के बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो यहाँ की मान्यता है, जैसे ब्रजेश भैया कुछ लोग बताते हैं कि इसकी टहनी को कोई काट नहीं सकता। क्या है इसके पीछे? देखिए, अब आप जैसे दिखाए हैं कि ये टहनियाँ गई हैं, कोई टहनियाँ काटा था। एक मजदूर था, वो काम कर रहा था, उसको हम लोग मना कर गए किए थे कि भाई देखिए यहाँ की जो भी टहनियाँ है बांस या बल्ली जो भी लगा के उसको ऊपर कर दीजिएगा, जो नीचे है उसको छोड़ दीजिएगा, काटिएगा मत। लेकिन वो माना करने के बाद भी नहीं माना और हम लोग घर पे गए थे तो पता चला कि देखिए 8-9 फीट ऊपर है, उतना ही ऊपर से वो गिरा, उसका 3 खंड में पैर टूट गया और उसको लेके गए हम लोग हॉस्पिटल, उसका दवा इलाज करवाए। उसके बाद से जैसे जैसे टहनियाँ थी उसी तरह छोड़ दिया है, तब सिलाप हुआ। ये इनकी कहानी। महाराज जी के पौहारी बाबा के समाधि के जस्ट बगल में मुझे एक और समाधि दिखाई दे रही है। ये किनकी समाधि? ये है गोसाई बाबा की। ये पौहारी बाबा के भक्त का ये या उनके चेले का ये, तो उनके सबसे प्रियतम उनकी सेवा करने वाले गोसाई बाबा। उसके बाद जो हम लोग के पूर्वजों को लाए थे पौहारी बाबा, 3 घर यादव, 2 घर ये हरिजन लोग थे। ये लोग को बताते हैं लोग कि गंगा वो उस पार से लेके आए थे सेवा करने के लिए, चलो हमारे यहाँ सेवा करो, हमारी वहाँ पे तुम लोग गैया चराना, ये करना, हमको हमारी सेवा करना, तुम लोग वहाँ की पूरी था, वहाँ का तुम लोग मालिक रहना। तो मालिक तो 52 बीघा इनकी ज़मीन है, वो तो दे दिए पूरे ग्राम सभा के जितने लोग, 5 लोग को, सभी लोग अपना ले लिए। तो सेवा कहानी में सुना हूँ, क्या सच्चाई है आप तो बेहतर जानेंगे, कि संभवतः उसी किसी परिवार में से किसी एक बालक की मृत्यु हो गई, जिससे लोग रोते हुए लेके यहाँ से जा रहे थे
उसकी क्या कहानी है, कौन सी कहानी? बताते हैं लोग कि ये गोसाई बाबा ही, पोहारी बाबा उस समय नहीं मैं उसको किए। गोसाई बाबा यहाँ पर बगल में एक बच्चा था, वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ से डॉक्टर साहब शायद बताए, वैद्य लोग थे, बताए कि ये बच्चा मृत्यु हो गया है, इसको आप लोग ले जाइए, दफना दीजिए। लोग रोते पीटते अपना छाती पीटते आ रहे थे, तो पोहारी बाबा अपने ध्यान में थे, गोसाई बाबा घूम रहे थे। तो पता चला कि रो रहे हैं, तो पूछे कि क्या हुआ है, तो बोले कि बाबा ऐसा ऐसा हो गया। तो कहे रुको देखता हूँ। उसके सीने से लेके पूरा यहाँ पेट तक उसका छुए और वो बच्चा जिंदा हो गया। तो ऐसी मान्यता है कि महाराज जी का आशीर्वाद हुआ, वो बालक जिंदा होके खड़ा हो गया। गुरु गोविंद दोहू खड़े, काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संभवतः महाराज जी अपने समाधि में लीन थे। गुरुदेव के आज्ञा की अवहेलना, उनका तप कहीं कम न हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए गोसाई महाराज जी ने अपने तपोबल का प्रयोग करके उस बालक को जिंदा करने का काम किए। इतना बड़ा ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सोचिए उस ज़माने में किसी बालक को जिंदा कर पाना अपने आप में एक अलग ही महत्व होगा। इसके साथ ही उसी के बाद जब पोहारी बाबा मना किए उनको कि आप ये नहीं कर सकते, ये विधि का विधान है, लिखना है, इसको आप मिटाइए मत, नहीं तो रोज़ ये था कोई अपने दुख तकलीफ को न लेके अपने हर सबको प्यारा का अपना परिवार होता है, सभी लोग लेके आएंगे और आप भगवान की लिखना को मिटाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ एक तरह से मरने वालों की कतार से लग जाएगी और विधि के व्यवस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा। इस चीज़ को लेकर के महाराज जी ने गोसाई बाबा को मना करने का काम किया था। कहावत है कि कोई भी महात्मा चमत्कार दिखाना नहीं चाहता है, वो अन्याय से ही चमत्कार हो जाते हैं। जब उनकी मौज होती है तो मौज के बदौलत कोई भी उनके हाथों से चमत्कार हो जाता है। ये उनकी मौज की ही महिमा होती है। ऐसा मैं जानना चाहूँगा, यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं अपनी मन्नतों को लेकर के, तो जैसे यहाँ चढ़ावा क्या चढ़ता है, इनको प्रसाद स्वरूप क्या चढ़ता है, बाकी चीज़ें यहाँ क्या क्या चढ़ती हैं? कि पोहारी बाबा का तो पहले से ही चढ़ावा दूध, और उनको ये अब खड़ाऊँ निंगोटा, जैसे देखिए निंगोटा है, खड़ाऊँ चढ़ा हुआ। कई आज सोमवार का दिन है, सावन का पहला दिन है, तो लोग पूजा करने आए हैं। और इसे रविवार और मंगलवार को आते हैं लोग ज़्यादा करके, बाकी दिनें तो 500-700 डेली ही आते हैं, लेकिन रविवार मंगलवार को हमको लगता है कम से कम 5,000 से 10,000 के बीच में जनता आती है। और उनका एक चढ़ावा देखिए ये निंगोटा है, खड़ाऊँ है, अगरबत्ती है, कपूर है, रोरी है, रच्छा है, ये लोग चढ़ा रहे हैं। जबकि ब्रजेश भैया एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ, सबसे ज़्यादा मुझे जो दिखाई दे रहा है वो घंटा दिखाई दे रहा है और घंटियाँ दिखाई, जैसे एक साइड से मैं देखना चाहूँगा। बाहर तो बहुत बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे घंटे लगे हैं, इनका क्या महत्व है भैया? ये जिसकी मिन्नतें पूरा हो जाती है, या कोई मिन्नतें करने के लिए भी चढ़ाता है। कोई मिन्नतें पूरा होने के बाद, अब सोच लीजिए कि इतनी घंटियाँ चढ़ी हुई हैं, कितने लोगों की मिन्नतियाँ पूरी हुई होगी। अब आप वहाँ से देखिए कितना घरों में भरा हुआ है घंटा, न उस घंटे को कोई ले जा सकता है, न कुछ कर सकता है, रखा हुआ है। देखिए कितनी घंटियाँ, जबकि ये हिलने वाला नहीं है, ये देखिए हिलने वाला भी नहीं है, इतनी घंटियाँ, ये कोई हिला। जैसा कि ब्रजेश भैया मैं देख रहा हूँ इतना ज़्यादा घंटा है, ये बहुत दिनों से चढ़ रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा घंटा हो गया होगा। बहुत ज़्यादा घंटा है। अब उसका कोई गिनती ही नहीं कर पाएगा कि कितना घंटा है, कोई गिनती ही नहीं कर पाएगा। जैसे ब्रजेश भैया ये जितने घंटे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ, इस साइड आप आ जाएं, इसके बगल में मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो जो टंगा है, बाकी यहाँ बहुत सारे घंटे हमें यहाँ स्टोर किए हुए दिख रहे हैं। भैया ज़रा दिखाइएगा उधर। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे घंटे होंगे। बहुत है।
ये तो दो महीने का घंटा निकाला हुआ है, सिर्फ 2 महीने का वो घंटा है, मात्र 2 महीने का घंटा। स्टोर किया हुआ है। अच्छा भैया, जैसे ये घंटा जो आप लोग निकाल के रख देते हैं, तो इन घंटों का क्या करते हैं? मतलब ये कहीं रखा जाता है या इनको बेच दिया जाता है, क्या किया जाता है? नहीं, बेचने की हिम्मत ना हमारे में है, ना हमारे परिवार में, ना हमारे ग्राम सभा में किसी के पास नहीं। बहुत लोगों ने चोरी किया घंटे का, ले जाके बेच के अपना खाना चाहे, लेकिन कोई बचा नहीं, मर गए। किसी को सांप काटा, किसी को खून फेंक के मर गया, किसी मतलब कोई ऑन द स्पॉट ही हुआ है सब। कई साधुओं ने ऐसा प्रयास किया, कोई अकबरपुर से आया हुआ था, अम्बेडकर नगर ज़िले से भी, लेकिन कोई बचा नहीं। जो भी चोरी करता है ये सब स्टोर करके हम लोग रख दिए हैं। अब जब तक बाबा का किसी रूप में आदेश नहीं होगा तो तब तक इसी तरह घंटा पड़ा रहेगा। आज भी यहाँ के लोग कहीं न कहीं उस दैवी अलौकिक शक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा का किसी रूप में अगर कोई आदेश हो तो इस घंटे को यहाँ से हटाया जाए, या तो इसे बेच करके इसी पावन स्थली पे लगाया जाए। लेकिन ऐसी भी कोई हिमाकत नहीं कर पाता है कि एक भी घंटी को इस यहाँ से बेच पाए और लेके जा पाए। पता कुछ मान्यताएं ये भी हैं, कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं भैया, कि यहाँ से कुछ लोग घंटा चुराने का प्रयास किए। बहुत लोग प्रयास किए हैं। अरे हमारे होश में कम से कम 40-50 लोग किए हैं, लेकिन कोई पार नहीं पाया। अच्छा, यहाँ से कोई लेके जा ही नहीं पाया? यहाँ से 1 किलोमीटर के रेंज से बाहर कोई निकल नहीं पाया। जो भी जाता है, कहीं अंधेरा तो कहीं पानी तो कहीं कुछ तो कहीं सांप लपेटा रहता है उनको। जब तक सुबह नहीं होता तब तक कोई हिल नहीं पाता। अच्छा, वो शक्तियाँ उनको यहीं जकड़ के रख लेती हैं, और जब तक सुबह नहीं हो पाता है तब तक लोग यहाँ से जा नहीं पाते हैं। आइए इसी क्रम में इनके अलावा मैं चाहूँगा कुछ लोग यहाँ दर्शनार्थी आए भी हैं, उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि उनको क्या लगता है यहाँ के बारे में। हम सामने खड़े हैं पोहारी बाबा के ठीक सामने, किंग टैटू स्टूडियो के पास। भैया हैं, बहुत खूबसूरत टैटू बनाया, मैं दिखाया इनका। दीवालों पे भी बहुत खूबसूरत तस्वीरों को उकेरे थे, और मैं देख रहा हूँ जैसा अभी 2-3 लोग बनवा भी रहे थे। तो लगभग कितने दिनों से यहाँ भैया आप की टैटू की दुकान? भैया यहाँ हम 2 साल से टैटू का दुकान किए हैं। और अच्छा, जो भी ये तस्वीरों में मुझे दिख रहा है, ये दिखाइए भैया, ये सारे तस्वीरों को आप किसी के हाथ पे चाहे वो जहाँ चाहे उकेर सकते हैं क्या भैया? जी भैया, हर जगह उकेरेंगे, लेकिन लेडीज़ों का सिर्फ हाथ पे उकारा जाता है यहाँ पे। नहीं, वो सही है। अखिलेश जी भी हैं, तमाम ये नाम हैं, सब कुछ है। तो सभी जितने व्यूअर्स हैं, मित्र जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर कभी पोहारी बाबा के स्थान आजमगढ़ पे आएँ तो आप मित्र से टैटू का अगर शौक़ रखते हैं तो ज़रूर बनवाने का काम करें, कम पैसे।